हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से साइंस एडिटोरियल ऑफ द वीक में, जहां पर हम लोग डिस्कस करते हैं खूब सारा साइंस, और वो भी बहुत ही सरल भाषा में। सबसे पहले आज हमारे पास ना दो तीन बड़े ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। जैसे कि एक आर्टिकल आपको पीडीएफ वगैरह यहाँ पे मिल जाएगी भाई। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल हमारे पास जो आज के डेट पर है हमारे पास में, वो है हमारे डार्क वेब से रिलेटेड। अभी हाल फिलहाल में क्या हुआ है, केरला में एक पर्सन को अभी हाल फिलहाल में पकड़ा गया है भाई। उनको बोला जा रहा है कि हमारे देश में वन ऑफ द टॉप मोस्ट लेवल के ये डार्क वेब यूजर थे और बहुत ही इलीगल काम इसके थ्रू वो कर रहे थे। तो हम समझते हैं कि डार्क वेब क्या होता है यहाँ पर। ये इंटरनेट की कौन सी दुनिया है जिससे हम सब लोग परे हैं। दूसरे नंबर पर हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, दूसरे नंबर पर एक आर्टिकल है डार्क मिस्ट्री से रिलेटेड। आज सब कुछ डार्क डार्क सा क्यों हो रहा है भाई? ठीक है, आज एक है डार्क मिस्ट्री। कौन सी डार्क मिस्ट्री है भाई? दिस इज अ डार्क मिस्ट्री रिलेटेड विथ, डार्क मिस्ट्री रिलेटेड विथ यूनिवर्स। यहाँ पर हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू यूनिवर्स की बात कर रहे हैं। यूनिवर्स की, यस, यूनिवर्स की बातें हम देखेंगे। और आज का हमारा तीसरा और आखिरी आर्टिकल है एक नया भारत। ये भारत का मतलब यहाँ पर हमारे देश से मतलब नहीं है, बल्कि आईआईएससी बैंगलोर का एक नया इनिशिएटिव है जो कि मेडिकल साइंस और हेल्थ के फील्ड में रिवॉल्यूशन लाने की बात कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू इंडियन सिटीजन्स। तो हम लोग इसको भी एक बार समझने की कोशिश करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक विदाउट डीलिंग इट एनी फर्दर। सबसे पहला आर्टिकल हमारा द इंडियन एक्सप्रेस का है, जिसमें एक केरला के इंजीनियर हैं भाई साहब। इन्होंने ड्रग्स इंटरनेट पर सेल करना स्टार्ट किया था, और इसका इन्होंने डार्क वेब का इस्तेमाल किया। अब नाउ वी हैव टू डिस्कस कि भाई साहब ये डार्क वेब आखिरकार क्या चीज है, और ये कितना डार्क है ना। ये भी क्वेश्चन है कि कितना डार्क है भाई, इससे क्या क्या चीजें हो सकती हैं, क्या इसका कुछ अच्छा काम भी है। हम यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक मुलियम कोटी एडिसन है। ये भाई मुलियम कोटी एडिसन, यहाँ पर ये जो पर्सन है ना एडिसन भाई साहब, ये क्या कर रहे हैं, ये लेवल 4 के डार्कनेट वेंडर हैं। लेवल 4 के डार्कनेट वेंडर, लेवल 4 के डार्कनेट वेंडर ये क्या होते हैं, जरा इसको समझते हैं। इसका मतलब क्या है, डार्क वेब क्या होता है, और इसके अदर यूजेस क्या क्या हैं, उनको भी हम जरा आज समझेंगे। सबसे पहले इस आर्टिकल को समझाने से पहले आप सभी को एक बहुत ही क्लियर वार्निंग मान लीजिए, आप डिस्क्लेमर मान लीजिए। मैं यहाँ पर आज कुछ कुछ बातें न्यूज़पेपर में भी प्रिंटेड है, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको समझाऊं, बट मतलब मैं चाहूंगा कि आप इन सब पर ज्यादा पढ़े ना। मतलब कि डू नॉट गो एंड स्टार्ट सर्चिंग, है ना। कभी कुछ गड़बड़ हो जाए आपसे और पुलिस आपके घर में आ जाए और आपके करियर चौपट हो जाए, तो इट वुड नॉट बी बेटर। इट इज जस्ट गुड टू नो, है ना, जस्ट गुड टू नो। तो इसी इंफॉर्मेशन के हिसाब से हम समझते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये डार्क वेब क्या चीज है। देखो, यूजुअली जो भी हम लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम लोग गूगल का इस्तेमाल करते हैं, सर्च इंजन होते हैं ये सब, गूगल, याहू, इन सब का इस्तेमाल करके हम लोग सर्च करते हैं। सर्च करते हैं तो जब भी सर्च करते हैं तो डेफिनेटली यू मस्ट हैव सीन दैट आफ्टर द सर्चिंग वी गेट सम रिजल्ट्स। ये रिजल्ट्स बहुत सारे होते हैं। ऐसा तुमने सोचा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूपीएससी ऐसा कुछ करके सर्च किया तुमने, तो तुम्हारे पास बहुत सारे मल्टीपल यूपीएससी कोचिंग्स के वेबसाइट आ जाएंगी कि, और सबसे पहले तो upsc.gov.in का भी आएगा वेबसाइट, तो तुम वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो, एंड द रेस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशंस पेजेस से भी डाउनलोड कर सकते हो। दीज आर द रिजल्ट्स जिस पर तुम आराम से क्लिक कर सकते हो। बेटा, ये क्लिक क्यों हो रहा है, ये रिजल्ट तुमको क्यों शो कर रहा है? क्योंकि इनकी हम लोगों ने की है इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग, ये इंडेक्सिंग का मतलब ये होता है कि इफ यू वांटेड समवन टू सर्च योर वेबसाइट, और फिर तुम चाहते हो कि अच्छा अच्छा ये आराम से सर्च करें तो मेरी सर्च में सबसे ऊपर नंबर आए, तुम उसका पहली बात तो इंडेक्सिंग करते हो, जिससे कि गूगल सर्च में वो दिखे, विजिबल हो। 10वें पेज पर दिख रहा है, 12वें पेज पर दिख रहा है, मुझे पता है आप पहले पेज में 3 4 5 के बाद जाते नहीं होनी, बट स्टिल अगर इंडेक्स्ड है वो पेज, रैंकिंग में नहीं आ रही है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इट इज नॉट अ डार्क नेट। लेकिन हम लोग डार्क नेट का या फिर हम डार्क वेब की बात करते हैं अभी, है ना। हम लोग डार्क वेब की अगर बात करते हैं तो डार्क वेब में बेसिकली हम लोग ना बहुत सारे ऐसे जोन्स को देख सकते हैं, मतलब जिसका इंडेक्सिंग तो होता ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपके सामने यहाँ पर दिखाता हूँ, ये देखो भाई, यहाँ पर हम बात करते हैं, जैसे मान लो मैं आपके सामने एक चीज लिखता हूँ, यहाँ पर लिखना पड़ेगा, मैं लिख देता हूँ इंडेक्स ऑफ एवेंजर्स। भाई एवेंजर्स मूवी सब लोग देखते हैं। अब जरा इस वेबसाइट का नाम देखो भाई, क्या है, 92.247.236, है ना। अब तुम इस पे क्लिक करो जरा,
तुमको ना एक लाइब्रेरी खुलते हुए भी दिखेगी, हो सकता है अब यहाँ पर पता नहीं, यहाँ पर अगर कुछ बारिंग्स होंगी तो शायद ये ना खुले, बट यू वुड सी कि दीज थिंग्स आर नॉट एट ऑल इंडेक्स्ड। तुम कभी भी सर्च करके देखना कि एवेंजर्स डाउनलोड करने लायक हमें मिलेगा, तुमको कभी पर भी ये सारी चीजें नहीं मिलेंगी, है ना। तुमको ये वाले वेबसाइट्स तो हमेशा दिखेंगे, ये सारे वेबसाइट्स दिखेंगे, बट यू वुड नेवर फाइंड दिस वेबसाइट अगर तुमने इंडेक्स ऑफ यहाँ पर नहीं लिखा होता। तो अभी तो ये खुल नहीं रहा है बिकॉज ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन में ये सारे वेबसाइट्स बैंड हैं, बट डेफिनेटली अगर तुम लोग इस पर क्लिक करोगे तो तुमको डाउनलोडेबल फॉर्मेट्स में सारी की सारी यहाँ पर मूवीज और इनकी एक लाइब्रेरी भी तुमको मिल जाएगी, जिसके थ्रू तुम इन सभी मूवीज को एक्सेस कर सकते हो। तो ये तो चलो मूवीज की बात है, तुम इनफैक्ट बुक्स की बात कर लो यहाँ पर, है ना। बुक्स की बात कर लेते हैं भाई। हम लोग बोलते हैं, पता नहीं ये आएगा कि नहीं, मुझे आइडिया नहीं है, लक्ष्मीकांत पॉलिटी, इंडेक्स ऑफ लक्ष्मीकांत पॉलिटी, ये इंडेक्स ना देने लगे। हाँ, मैं समझ गया था। इंडेक्स का मतलब तो यहाँ पर कुछ और ही हो जाता है, तो इसीलिए मैंने मूवीज के हिसाब से सर्च करके आपको बताया था। बट यू बेटर नो नाउ कि कैसे कुछ वेबसाइट्स हमारे लिए बिल्कुल से डिफरेंटली हमें दिखने लगते हैं, है ना। वही सारी बातें हम यहाँ पर करना चाहते थे। दूसरा, हम लोग समझते हैं कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। शुरुआत की अगर बात करें, सबसे पहले तो हम इनके एडिसन भाई साहब के बारे में जरा समझते हैं। ये जो मुलियम कोट्टिल एडिसन थे ना, ये लेवल 4 के डार्कनेट वेंडर थे। लेवल 4 क्या होता है अभी लास्ट में आपको समझा दूंगा। बट इन्होंने किया क्या, एलएसडी ब्लॉटर्स का इनके पास में पोजीशन मिला, ये इन्हीं के साथ पकड़े गए। एलएसडी क्या होता है बेटा, हेल्यूसिनोजेनिक लाइसर्जिक एसिड डाइइथैलेमाइड। ये आपको पता ही है कि काफी हद तक मतलब हेल्यूसिनोजेनिक होता है, इलीगल है, और इसके साथ साथ इनके पास में 1 करोड़ रुपए के लगभग लगभग क्रिप्टो करेंसी भी मिली है। तो ये बेसिकली डार्क वेब क्या है, इससे क्या क्या क्राइम हो सकती है, लेवल 4 वेंडर क्या है, चलो एक्सप्लेन कर लेते हैं हम इस चीज को जरा। यहाँ पर सबसे पहले समझते हैं डार्क वेब क्या है। डार्क वेब देखो वो हिस्सा है, वो हिडन सेक्शन ऑफ द इंटरनेट है, जो कि हम लोग नॉर्मल सर्च इंजन्स के थ्रू नहीं जा सकते। और मैं तुम्हें बताऊं कि जो भी तुम लोग सर्च करके पहुंचते हो बेटा, इट इज जस्ट अप्रोक्सीमेटली 5% ऑफ द इंटरनेट, दैट्स इट। जस्ट द 5% ऑफ द इंटरनेट दैट वी कैन यूज डायरेक्टली बाई सर्चिंग ऑन इट। इंडेक्सिंग हैज बीन डन। मैं तुमको बताता हूँ इंडेक्सिंग किसकी नहीं होती है। जैसे मान लो कि तुम pw.live हमारा एक वेबसाइट है, इस वेबसाइट के अंदर बहुत सारे बैचेस हैं, और इन बैचेस के अंदर तुम देखोगे कि अलग अलग, जैसे मेरे ही लेक्चर्स अलग अलग बैचेस में, जैसे तुम प्रारंभ बैच ले लो, तो प्रारंभ बैच के अंदर मेरे साइंस एंड टेक के बहुत सारे लेक्चर्स होंगे, है ना। क्या तुम इस लेक्चर को गूगल सर्च के थ्रू जा सकते हो? नहीं जा सकते हो। क्यों? क्योंकि हमने इस पेज की इंडेक्सिंग ही नहीं की है, ये ऊपर ऊपर आएगा ही नहीं। दीज ऑल आर कंसिडर्ड अंडर द डार्क वेब। ये भी हमारे इसी इसी चीज का हिस्सा, जितने भी, जैसा समझ लो कि हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, जैसे कि मान लो ये सारे के सारे जो है ना, ये है तुम्हारे डीप वेब, है ना। एक बार फिर से क्लियर कर देता हूं, देर आर 3 लेवल्स। देर इज वन थिंग जो हमारे लिए हमेशा एक्सेसिबल है भाई, नॉर्मल इंटरनेट जिसको हम लोग बोलते हैं। देन दीज थिंग्स आर कमिंग, जिसको डीप वेब बोलते हैं। डीप वेब के लिए कोई अलग से तुमको सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। तुम गूगल सर्च करके ही pw.live की वेबसाइट पर जाके लॉग इन करके तुम आराम से इन चीजों को एक्सेस कर सकते हो। सेम गोज विद द सब्सक्रिप्शन मॉडल थिंग्स, Amazon प्राइम, नेटफ्लिक्स, जो भी वीडियोस देखते हो तुम डायरेक्टली उसको नहीं विजिट कर सकते हो, है ना, वो प्ले नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इट नीड्स अ सब्सक्रिप्शन मॉडल। तो सेम टू सेम इन सब चीजों को हम डीप वेब बोलते हैं। डीप वेब ऑलवेज रिस्ट्रिक्ट द यूजर, वो इंडेक्स्ड नहीं होते। लेकिन अब इससे भी खतरनाक आता है बेटा, क्या आता है तुम्हारा डार्क वेब। तो ये डार्क वेब है ना, ये अपने आप में ऐसा टूल है जिसके लिए तुमको एक अलग से सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि तुमको एक अलग जगह पर लेके जाता है, जहां पर यूजुअली तुम्हारी एनोनिमिटी मेंटेन होती है, तुम्हारा लोकेशन इतना फ्रिक्वेंटली चेंज होता है कि नो वन कैन ट्रेस योर एनी एक्टिविटीज। और इन सभी चीजों की शुरुआत जो हुई थी ना, वो हुई थी बेटा 1990s में, जब यूएस जब यहाँ पर यूएस के कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे जिनको कि कुछ ऐसा कम्युनिकेशन करना था इंटरनेट के थ्रू जिसको लीक होना बहुत बड़ा खतरा डाल सकता था। इसीलिए यहाँ पर एक पर्सन थे, इन्होंने टॉर द ऑनियन राउटिंग, क्या है भाई, द अनियन राउटिंग, TOR, इनका इन्होंने निर्माण किया। और फिर अनियन रूटिंग का मतलब क्या है कि जैसे प्याज के अलग अलग छिलके होते हैं ना, वैसे ही अंदर वाला बिल्कुल पीस को छिपाने के लिए उसके ऊपर इतने सारे प्याज के लेयर्स आ जाएं कि वो अंदर वाला मटेरियल तुमको मिल ही ना रहा हो। इसी को बोलते हैं द ओनियन रूटिंग। मतलब कि तुमने एक सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने के लिए उसके ऊपर इतनी ज्यादा लेयरिंग कर दी कि उन लेयर को तोड़ तोड़ के उस मेन इंफॉर्मेशन तक पहुंचना नियरली इम्पॉसिबल है। इसी को हम लोग बोलते हैं द ओनियन रूटिंग। अब यहाँ पर
क्या होता है कि गवर्नमेंट कम्युनिकेशन हो गया भाई। यहाँ पर रॉजर डिंगलडाइन थे, रॉजर डिंगलडाइन थे जिन्होंने अर्ली 2000s में अपने कलीग के साथ इसको डेवलप किया, और फिर इसके बाद टॉर बेसिकली इनहैंस्ड ऑनलाइन प्रिवेसी के लिए बहुत ज्यादा जाना जाना जाने लगा। लेकिन जानते हो, जिसके जहां पर प्रिवेसी होती है, जहां पर छिपने का एक बड़ा मुद्दा मिलता है, वहां पर एक्टिविटीज, इलिसिट एक्टिविटीज भी वहां पर पनपने लगती है। और यही हुआ भी आगे चल के। ये एक बहुत बड़ा सोर्स बना साइबर क्राइम का, या फिर आपके इलिसिट प्रोडक्ट्स को सेल करने का। आप लोगों ने बड़ी फेमस एक कहानी भी सुनी होगी, सिल्क रूट करके। सिल्क रूट वो अपना वाला नहीं यार, सिल्क रूट एक ना वेबसाइट थी। तो वहां पर एक भाई साहब थे, वो चंद 3 से 4 दिनों में या फिर कुछ कुछ हफ्ते महीनों में ही वो बिलियनियर बन चुके थे। क्यों? क्योंकि उनके पास एक सिल्क रूट नाम का उन्होंने पेज बनाया, जिससे कि उन्होंने इलिसिट ड्रग्स, बंदूक, या फिर जितने भी इलिसिट ड्रग्स लाइक हेरोइन या जो भी चीजें होती है, ये सब चीज वो बेचना उससे स्टार्ट करते थे। समझ लो कि वो था इलीगल, अमेजन अमेजन टाइप ही था, लेकिन इलीगल चीजों का, जो कि तुम्हें जल्दी आसानी से मिल ही नहीं सकते कहीं पर, इलीगल है तुम्हारे देश में, बट फिर भी क्रिप्टो करेंसीज का इस्तेमाल करके वहां पर ये सारी चीजें वो बेचना शुरू कर देते। हालांकि उनको बाद में पकड़ लिया गया। तो ये डार्क वेब जो है ना, इसके लिए यूजर्स को टॉर डाउनलोड करना पड़ता है ना, टॉर डाउनलोड करना पड़ता है। और ये जब टॉर डाउनलोड करने के बाद तुम्हारे कुछ ऐसे कनेक्शंस डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं मल्टीपल सर्वर्स के साथ, कि तुम्हारा लोकेशंस जो है वो वर्ल्ड वाइड में रैंडमली शो करने लगेगा। तुमको याद होगा एक मूवी द वेडनेसडे, और वेडनेसडे मूवी में जब नसीरुद्दीन शाह जब वहां पर फोन करते हैं और धमकाते हैं कि साहब ये सही नहीं है ना, और उनको वो लोग ट्रेस करने की कोशिश करते हैं, तो वो बताता है कि सर मल्टीपल लोकेशंस बता रहे हैं सर, ट्रेस ही नहीं कर पा रहे हैं। तो वो किससे होता है भाई? इसी के थ्रू होता है। बट ऑलवेज रिमेंबर, दीज आर इलीगल। अगर करते हुए पकड़े गए बेटा तो धरे जाओगे, पुलिस थाने में बहुत मार पड़ेगी, तो कोशिश भी मत करना। अब यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि ये उसके बाद क्या होगा बेटा। उसके बाद अंदर आओगे तो तुमको डार्क वेब के अंदर ना डॉट ओनियन की डोमेन्स मिलेंगे। जैसे अभी हम लोग क्या करते हैं, गवर्नमेंट साइट के लिए डॉट को डॉट इन लेते हैं, कहीं पर तुम लोगों ने डॉट कॉम देखा होगा, कहीं पर तुम लोगों ने डॉट इन देखा होगा, डॉट वेब देखा होगा, ऐसे बहुत सारे डोमेन्स देखते हो तुम। यहाँ पर डॉट ओनियन के नाम का डोमेन होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो तुम डाउनलोड करके गए हो तो टॉर के अंदर तुमको सर्च हिस्ट्री मिल जाएगी, तुम अपने आराम से इसमें से सब चीज देख सकते हो। नहीं, तुमको खुद इसमें अलग अलग पोर्शंस पर जाके एक्टिवली देखना पड़ेगा कि डार्क वेब में क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं। और लेकिन भाई साहब सब कुछ अवेलेबल है, ड्रग्स, वेपन्स, स्टोलन डेटा, हैकिंग सर्विसेज, सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पर। इनफैक्ट सीरियल किलर्स भी यहाँ पर अवेलेबल मिलते हैं, इनके कॉन्टेक्ट में मिल जाते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये इतना डार्क है। हाँ भाई, डार्क का मतलब देखो, इसका निर्माण इसके लिए किया नहीं गया था, इसका गलत इस्तेमाल किया जाने लगा। लेकिन आज के टाइम पर भी इसका कई सारे लोग सही इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि विसल ब्लोवर्स जो होते हैं। अगर सरकार में कोई भी गलत काम हो रहा होता है तो ये इन प्लेटफॉर्म्स का सहारा लेके एनोनिमिटी के साथ इन चीजों को पब्लिक डोमेन में लाने की कोशिश करते हैं। जर्नलिस्ट और एक्टिविस्ट होते हैं, वो भी इनका बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हैं। ये ऐसा एक प्लेटफॉर्म है सिक्योर ड्रॉप। सिक्योर ड्रॉप जो है ना, वो एनोनिमस लीक्स के लिए फेमस है। लेकिन आपको भी पता है कि जब एनोनिमस लीक्स होंगे तो लीक्स अच्छी चीजों के भी हो सकते हैं और बुरे चीजों के भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमेशा अनसेंसर्ड इंफॉर्मेशन तुम्हें हमेशा मिलता रहता है। कई बार तो हॉस्पिटल्स और दूसरे इंस्टीट्यूशंस भी इन सब चीजों का इस्तेमाल करते हैं। सिल्क रोड की मैंने ऑलरेडी आपसे बात कर दी, जहां पर नारकोटिक्स, काउंटरफीट करेंसी, मालवेयर सब कुछ बेचा जा रहा था भाई साहब। लेकिन अगर वापस से उसको पकड़ लिया गया। यहाँ पर स्टोलन फाइनेंशियल डेटा, हैकिंग टूल्स, कॉन्ट्रैक्ट किलर्स सब मिलते हैं, है ना। इसीलिए ये डार्क तो है भाई साहब, बट इसका असल में भी इस्तेमाल होता है। यहाँ पर मैं समझा देता हूँ फाइनली कि ये जो अभी एडिसन पकड़े गए हैं, इनको बोला गया है कि लेवल 4 वेंडर थे। इसका क्या मतलब है? यूजुअली जो होता है ऐसे डार्क वेब की दुनिया में 5 लेवल्स के वेंडर्स होते हैं, 5 लेवल्स पर। तो जो बेसिक लेवल 1 2 3 होते हैं, इनका मतलब है कि इतना कस्टमर सेटिस्फैक्शन नहीं होता है भाई साहब। इनकी डिलीवरी जो होती है वो ऑन टाइम नहीं होती है, तो इनकी रेटिंग्स चलती है। ऐसे लोगों की डार्क वेब पर भी रेटिंग चलती है। तो ये लेवल 4 के वेंडर थे, और बोला जा रहा है कि इंडिया में इकलौते ये लेवल 4 के वेंडर थे बस। इनका क्या मतलब था कि ये कस्टमर सर्विस बिल्कुल खतरनाक रखते हैं। ये लोग केवाईसी तक भी करा देते हैं। केवाईसी मतलब एनोनिमिटी को मेंटेन करते हुए केवाईसी दिला देते हैं, जिससे कि ऑथेंटिकेशन मेंटेन होता है। साथ ही साथ सही टाइम पर प्रोडक्ट का डिलीवरी होना। सारे का सारा पैसा जो है वो डायरेक्टली, कई बार, वैसे तो कई बार ऐसा होता है ना कि एक एस्क्रो अकाउंट होता है शुरुआती दौर पर, जहां पर आपको लेवल 1 लेवल 2 पर सेलर का भरोसा नहीं होता, तो वो लोग एस्क्रो अकाउंट दे देते हैं कि ये लो भैया एस्क्रो अकाउंट, इसको तो जानते हो तुम, हाँ इसको जानते हो, तो इसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, मैं इससे ले लूंगा इलीगल, मतलब कैसे भी तरीके से।
तो उसको तुम पकड़ सकते हो। तो एस्क्रो अकाउंट खोल के पैसे ट्रांसफर्स होते हैं, लेकिन अब यहाँ पर लेवल 4 का मतलब है तुम डायरेक्ट डील कर सकते हो एनोनिमिटी के साथ, तुम सीधे अपने अकाउंट में पैसे मंगा सकते हो। तो इसीलिए एडिसन जो थे वो ओनली लेवल 4 वेंडर इन इंडिया थे, ऐसा सोर्स का कहना है। तो एक खतरनाक चीज थी जो कि पकड़ी गई है फिलहाल अब के लिए। तो कोशिश मत करना, तुम भी किसी दिन ऐसे धराए जाओगे, इसीलिए डू नॉट गो इन दैट पाथ। अगला आर्टिकल हमारा है द आई ऑन डार्क मिस्ट्रीज, है ना। आई ऑन डार्क मिस्ट्रीज जो है, यहाँ पर एक रूबिन है, रूबिन। रूबिन विल रिवील द कॉस्मोस लाइक नेवर बिफोर, नेवर बिफोर। क्या मतलब है इसका? एक ना टेलीस्कोप की बात की जा रही है। ये टेलीस्कोप का नाम है बेटा, मैं यहां पर लिख देता हूं, वेरा सी रूबिन ऑब्जर्वेटरी। वेरा सी रूबिन ऑब्जर्वेटरी। क्या मतलब है इसका, वेरा सी रूबिन ऑब्जर्वेटरी? सबसे पहले तो ये नाम कहां से आया यार? बेटा ये नाम जो है, ये उस पर्सन का नाम है जिन्होंने 1970s में सबसे पहली बार, 1970s में सबसे पहली बार डार्क मैटर का जिक्र किया था। अब सबसे पहले तुम यूनिवर्स के कॉम्पोजिशन को भी समझ लो यार। जो भी यूनिवर्स हम लोग बात कर रहे हैं अभी, उस यूनिवर्स का सिर्फ और सिर्फ 5% हिस्सा हमारे लिए विजिबल है। तो बाकी 95% क्या है भाई? इसमें हम लोग बोलते हैं कि बाकी का 26% हिस्सा जो है, नहीं 26 नहीं, कितना हो गया, 67, 27% हिस्सा, 27% हिस्सा जो है वो डार्क मैटर है। और यूनिवर्स का जो बचा हुआ 67%, नहीं 68%, 68% जो डेटा है, या 68% जो मुद्दा यहाँ पर जो है, वो है डार्क एनर्जी। आज बात हो रही है डार्क मैटर को ढूंढ निकालने की। अभी तक हम लोग डार्क मैटर पर बहुत अच्छे रिसर्च कर नहीं पाए हैं। डार्क मैटर को डार्क मैटर क्यों बोलते हैं भाई? डार्क इसलिए बोलते हैं क्योंकि किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में ये हमें गिरता हुआ नहीं दिखता। सिर्फ और सिर्फ इसके पास मैटर मतलब मास है, मतलब कि ये ग्रेविटेशनल फील्ड में ये थोड़ा सा हमें विजिबल हो पाता है। विजिबल इन द सेंस कि हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, बट बड़े मुश्किल से। और इसीलिए हमने डार्क मैटर जैसी कुछ चीजों का हम लोगों ने देखा भी कि हाँ भाई ये भी एग्जिस्ट करते हैं क्या यूनिवर्स में। डार्क एनर्जी क्या होती है बेटा? डार्क एनर्जी इज दैट अपोजिंग एनर्जी जो कि तुम्हारी यूनिवर्सल एक्सपेंशन को सपोर्ट करते हैं। हम लोग बोलते हैं कि हमारा यूनिवर्स हमेशा के लिए एक्सपैंड हो रहा है, और तेजी से एक्सपैंड हो रहा है, एक्सेलरेटेड मूवमेंट में एक्सपैंड हो रहा है। शुरुआत में बिग बैंग था, फिर वहां से एक्सपैंड होना शुरू हुआ 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 अभी तक एक्सपेंशन की तरफ चल रहा है। तो एक्सपेंशन के लिए एनर्जी कौन दे रहा है? डार्क एनर्जी दे रहा है। क्यों ऐसा? क्यों एनर्जी क्यों चाहिए? अरे भाई यहाँ पर बहुत बड़े बड़े मासेस हैं। डार्क मैटर और विजिबल को मिला दोगे, तुम्हारे 32% मैटर है। 32% मैटर बहुत होता है। और मैटर जब भी मास के साथ आता है तो डेंसिटी के साथ में ग्रेविटी आती है। ग्रेविटी जब भी आती है तो वो सब चीजों को अपने तरफ, अंदर की तरफ आकर्षित करता है। लेकिन ये यूनिवर्स तो एक्सपैंड हो रहा है, तो ग्रेविटी को अपोज कौन कर रहा है? डार्क एनर्जी। ये फंडा अगर क्लियर हो गया तो अब समझते हैं इस ऑब्जर्वेटरी के बारे में, ये बहुत ही अनोखा ऑब्जर्वेटरी क्यों है। सबसे पहले ये दुनिया का मोस्ट एडवांस कैमरा के साथ आया है। क्यों भाई? हम लोग बोल रहे हैं भाई साहब इसमें 3200 मेगापिक्सल्स हैं। इस आर्टिकल में लिखा है कि जो बेस्ट कैमरा आज तक एप्पल का आया है, 16 मैक्स प्रो पता नहीं क्या तो मॉडल था, उसमें 48 मेगापिक्सल का है। 3200 मेगापिक्सल की मैं अगर बात बताऊं, तो तुम ऐसी इतनी बड़ी बड़ी टीवी कितनी रख दो, कम से कम सैकड़ों टीवी रख दो ऐसी, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, बगल बगल कर दो, उसमें भी अल्ट्रा एचडी क्वालिटी की इमेज वो खींच सकता है। दूसरी चीज मैं बताता हूँ, इस पूरे चीजों को प्लेस कहाँ किया गया भाई? ये कार के बराबर है, एक मिनी कार के बराबर इसका एक टेलीस्कोप है। उसको यहाँ पर आप देख सकते हो कहाँ रखा गया भाई? ये ना एक चिली, आपने देखा होगा, आपका जो साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका का जो यहाँ वाला पोर्शन है, चिली। चिली में एक माउंटेन है जिसकी हाइट है लगभग लगभग 8684। नॉर्मली अपने एवरेस्ट के ही बराबर आप देख सकते हो। सी लेवल के ऊपर 8684 मीटर्स, सॉरी 8684 फीट है। और माउंट एवरेस्ट नहीं है यार, सो सॉरी, 8684, क्योंकि अपने पास तो हिमालय के पास फिर हमें पहुंचना पड़ेगा, है ना, और गॉडविन ऑस्टिन और कंचनजंगा के पास। दिस इज 8684 फीट। तो इसका मतलब है कि अप्रोक्सीमेटली वही 2.5-3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर के आसपास की हाइट होगी इसकी। 3 किलोमीटर के आसपास की हाइट में जब हमने इसको प्लेस किया, तो अब इसके पास ना एक सबसे शानदार बात जो आई है, वो आई है हमारे वाइड फील्ड ऑफ व्यू की। वाइड फील्ड ऑफ व्यू का मतलब क्या है? कि यूजुअली जो एक टेलीस्कोप होता है ना, इट इज लाइक कि तुम पूरा यूनिवर्स देख रहे हो एक स्ट्रॉ से, ऐसे स्ट्रॉ से, पतला सा स्ट्रॉ लेके ऐसे देख रहे हो यूनिवर्स।
तुमको बहुत ही थोड़ी-थोड़ी चीज़ें दिखती हैं। लेकिन यहाँ पर तुम हमेशा इस बात को समझना कि एक तो बात हो गई तुम्हारे बहुत ही छोटे पार्ट को देखने की, लेकिन दूसरा पार्ट क्या होगा भई यहाँ पर? दूसरा पार्ट अगर इस टेलीस्कोप की अगर हम लोग बात करें, तो ऐसा बोला जाता है ना कि एक टेलीस्कोप हमारे पास है जो कि पूरे मून का 1% सरफेस देख सकता है। फिर ये हुआ कि अच्छा, तो और बड़ा-बड़ा बताओ भई, जेम्स वेब टेलीस्कोप की बात की गई, जो कि लैग्रांज 2 पॉइंट पर रखा गया है। वहाँ से अगर वो मून को ऑब्ज़र्व करता है, तो वो 75% ऑफ द मून को एक साथ में देख सकता है। इसके लिए बोला गया भाई साहब ये अलग ही लेवल पर है। ये बोल रहे हैं 40 मून्स एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक रख दो। उसका जितना बड़ा डायमीटर बनेगा ना, वो उतना बड़ा एरिया को एक साथ ऑब्ज़र्व कर सकता है। ये इतना यूनिकली बना हुआ है। तो इसीलिए ये अपने आप में बोला जा रहा है कि भाई चमत्कार है ये और कुछ नहीं, मतलब बहुत ही शानदार बनाया गया है। इसका वाइड फील्ड व्यू है। दूसरा है लार्जेस्ट डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरा में मैंने बताया आपको 3200 मेगापिक्सल है, मतलब कि ऐसे बड़े-बड़े 400 टीवी लगा दोगे ना, तब भी अल्ट्रा एचडी क्वालिटी के पिक्चर्स वो तुम्हें दे देगा। यूजुअली क्या होता है कि अगर तुम कोई भी चीज़ मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हो, मोबाइल स्क्रीन की ही सेम चीज़ अगर मैं इस टीवी पर पोर्ट्रे करूँगा, ये टीवी काफ़ी बड़ी है, तो यहाँ पर देखने से पूरे पिक्सेल्स फटे-फटे से लगेंगे। लेकिन मैं बोल रहा हूँ इतनी बड़ी-बड़ी टीवी तुम 40 लगा दो और उसके बाद भी वो अल्ट्रा एचडी क्वालिटी की इमेजेस दे देगा। नॉर्मली इसमें एक चीज़ बहुत ही शानदार ये लिखा है कि ये एक और बहुत ही शानदार एक कैमरा इमेज सेंसर इसमें लगा हुआ है। कैमरा इमेज सेंसर क्या करेगा? जो भी तुम्हें नॉर्मल लाइट्स में कोई चीज़ नहीं भी दिखती है, बहुत डिमर है, बहुत डिमर लाइट है, तो ऐसा समझ लो कि वो 100 मिलियन टाइम्स डिमर जो तुम देख सकते हो ना, उसका 100 मिलियन टाइम्स डिमर भी अगर रहा, तो भी उसकी बहुत क्लियर पिक्चर खींच लेगा। अगला जो इसमें है वो है रैपिड मूवमेंट। यूजुअली क्या होता है जब भी कोई टेलीस्कोप एक जगह से दूसरे जगह पर मूव करता है, दूसरे पर फोकस करता है, तो एक जनरल वे है कि वो 10 मिनट का समय कम से कम लेता है, वहाँ से ज़ूम इन करके कहीं पर ज़ूम आउट करने के लिए, है ना? फोकस करने में, ये सब लगाने में 10 मिनट लगता है। भाई साहब ये 5 सेकंड के अंदर-अंदर ये खटक से स्विच करके तुरंत दूसरी चीज़ को देखने लगेगा। तो इसकी ये जो रैपिड मूवमेंट है ना, ये भी इसके लिए बहुत ही खतरनाक इसको यूनिक बनाती है। अब यहाँ पर देख सकते हो रिवॉल्यूशन कैसे है। रिवॉल्यूशन का मतलब है भाई साहब कि ये क्या करेगा पता है तुमको? हर एक रात में लगभग-लगभग ऐसे ही बड़े-बड़े 40 मून के बराबर सदर्न हेमिस्फीयर के पूरे स्काई की 1000 फ़ोटो खींचेगा। अब 1000 फ़ोटो 5-5 सेकंड में खट-खट पूरी 1000 फ़ोटो खींच रहा है। इसका मतलब ये है कि ये पूरे स्काई को सिर्फ़ और सिर्फ़ 3 दिन में मैप कर देगा। 3 दिन में बस, सोच सकते हो आप। इसके अलावा यहाँ पर एक रिवॉल्यूशन ये भी है कि हर एक दिन ये कम से कम 20 टीबी का 20 टेराबाइट का डेटा प्रतिदिन एस्ट्रोनॉमिकल डेटा को स्टोर करेगा और ये हर दिन अपने उस पुराने 20 टेराबाइट के डेटा से अगले आने वाले टेराबाइट के डेटा को कंपेयर करेगा कि कल ऐसा था तो आज कैसा है, किन-किन चीज़ों की मूवमेंट्स हुई हैं। ऐसा बताया गया कि जब शुरुआत में इसको हमने सिर्फ़ और सिर्फ़ भी एक टेस्टिंग पर्पज़ के लिए ओपन किया था, 10 घंटे के अंदर-अंदर जब इसको ऑब्ज़र्व किया गया तो इसने अभी तक का लगभग-लगभग 2100 नए एस्टेरॉइड्स जो कि आज तक कभी नहीं खोजे गए थे, उनको ये खोज निकालता है 10 घंटे में। तो आप समझ सकते हो इसका पोटेंशियल क्या होगा जब अगले 10 सालों का ये डेटा हमारे पास लेके आएगा तो। हम लोग बोल रहे हैं कि ये पूरा का पूरा 5 मिलियन एस्टेरॉइड ये रफली हम लोग को पूरा मैप करके देगा। 1 लाख नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स को मैप करके देगा 10 सालों के अंदर में। ये स्पीड ना बहुत धीमी रही है। मैं बताता हूँ आपको कि हम लोगों ने लगभग-लगभग 1.5 मिलियन एस्टेरॉइड्स को ट्रेस किया है पिछले 225 सालों में। ये बोल रहा है कि इसको मैं डबल कर सकता हूँ 1 साल से कम में। कहाँ 225 साल में 1.5 मिलियन एस्टेरॉइड्स हमने खोजा है और ये 1 साल के भीतर-भीतर इसको डबल कर देगा। तो आप इसकी पावर समझ सकते हो। ये ऐसा बोला जा रहा है कि ये डार्क मैटर को भी ऑब्जर्व करने में काफ़ी मदद करेगा और स्काई चेंजिंग सोलर सिस्टम सेंसस की बात हो, डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, मिल्की वे स्ट्रक्चर, इन सब के लिए ये बहुत ही शानदार रूबिन हमारे लिए आएगा। इसको रूबिन ऑब्जर्वेटरी के नाम से हम फेमसली जानेंगे फ्यूचर में और ऐसा बोला जा रहा है कि इस साल के अंत तक आते-आते इसकी शुरुआत फुल फ्लेजेड फॉर्म में हो जाएगी। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। आखिरी आर्टिकल हम लोग आज का देखते हैं, वो है न्यू भारत। न्यू भारत क्या है? इंडियन पॉपुलेशन अपने आप में बड़ी ही यूनिक है। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि यूजुअली जितने भी मेडिकल फील्ड्स के डेटा आते हैं ना, वो ज़्यादातर करके यूएस बेस्ड या यूरोपियन कंट्रीज़ के बेसिस पर आधारित होते हैं। अब यहाँ पर दिक्कत क्या आती है कि उनका फिज़ियोलॉजिकल अप्रोच या उनकी एनाटॉमी जो है, शरीर का स्ट्रक्चर जो है, बनावट जो है, वो जिस एनवायरनमेंट में पले-बड़े हैं, उनसे अगर इंडियंस को कंपेयर किया जाए, तो कई बार वहाँ पर वो एक पर्टिकुलर रीडिंग काफ़ी डिज़ास्ट्रस हो सकती है किसी एक पर्सन के लिए। और वही इंडिया के किसी एक ह्यूमन बीइंग के लिए, इंडिया के पर्सन के लिए वो बहुत ही नॉर्मल हो सकती है और इनफैक्ट कई बार हेल्दी हो सकती है।
तो इसीलिए यहाँ पर ना एक सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ये आता है कि क्या हमें उन सभी रीडिंग्स पर आँख मूंद के मान लेना चाहिए, अप्लाई कर लेना चाहिए? इसी चीज़ को हम ज़रा यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर भारत का मतलब क्या है बेटा? भारत का मतलब है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, बायोमार्कर्स बायोमार्कर्स ऑफ हेल्दी एजिंग, रेजिलियंस, एडवर्सिटी एंड ट्रांजिशन। बायोमार्कर्स ऑफ हेल्दी एजिंग, रेजिलियंस, एडवर्सिटी एंड ट्रांजिशन, यही है भारत। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम लोगों ने देखा कि यार एजिंग, जो यहाँ की इकोनॉमी, मतलब एजिंग लोग हैं, जो लोग बूढ़े हो रहे हैं, उनके ना बहुत सारी चीज़ों पर, इन्वायरमेंटल लाइफस्टाइल कैसी थी, उनका सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड कैसा रहा था, इन सब पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी होती है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? बायोमार्कर्स बोलते हैं। कि हमारे लिए बायोमार्कर्स जो है ना वो अलग अलग हैं। बायोमार्कर्स आर दोज कंपोनेंट जिनके आधार पर हम किसी के भी एज फैक्टर को कैलकुलेट कर सकते हैं, उनके बॉडी में कौन कौन सी डिसीजेज हैं उनको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आईआईएससी बैंगलोर ने ये भारत इनिशिएटिव के अंदर एक्चुअल में उनका एक प्रोग्राम है जिसको हम लोग बोलते हैं लॉन्जिविटी इंडिया प्रोग्राम। लॉन्जिविटी इंडिया प्रोग्राम, और इस लॉन्जिविटी इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत उन्होंने ये भारत इनिशिएटिव को स्टार्ट किया है। भारत इनिशिएटिव के अंदर में वो क्या कर रहे हैं, ऐसे ही अलग अलग पेशेंट्स को मैप करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके जीनोम मैपिंग की बात कर लो, उनके नॉर्मल एजिंग स्टडी की बात कर लो, उनके सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट या फिर सोशियो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए कौन कौन से पैरामीटर्स पर, नए पैरामीटर्स डिफाइन करना। सिर्फ नए पैरामीटर्स ही डिफाइन नहीं करना, बल्कि नया स्टेज या फिर एक नया रीडिंग डिफाइन करना जिसके बियॉन्ड हम इंडियंस को बोलेंगे कि भाई हाँ, अब तुम्हें बीमारी हो गई है। हमारा स्टैंडर्ड जो होगा वो यूरोपियन या अमेरिकन स्टैंडर्ड से काफी अलग हो सकता है। ये है तुम्हारे लिए भारत इनिशिएटिव। तो इसीलिए हम यहाँ पर यही सारी चीजें बोल रहे हैं कि जिनोमिक बायोमार्कर्स, प्रोटियोमिक और मेटाबोलोमिक इंडिकेटर्स, मतलब कि प्रोटियोमिक मतलब जितने भी हमारे शरीर के अंदर में प्रोटीन्स बनते हैं उसको लेके, जितने भी मेटाबॉलिज्म होते हैं उनकी स्टडी करके, इन सभी को एक साथ स्टडी करके हम लोग बहुत अच्छे बेहतर प्रिडिक्शंस कर सकते हैं फ्यूचर में आने वाले टाइम पर। अब इसी में हम लोग और क्या कर रहे हैं, आईआईएससी बैंगलोर का एक और फर्दर स्टेप आया कि भाई साहब ये जो डेटा हम लोग कलेक्ट करेंगे उसको हम लोग एआई और मशीन लर्निंग के साथ साथ एम्बेड कर देंगे, जिससे क्या होगा, हम लोग को एक कंप्लीट फुल पिक्चर नए लेवल पर मिल जाएगा। और इंडिया की पॉपुलेशन जेनेटिकली, इन्वायरमेंटली और सोशियो इकोनॉमिकली डाइवर्स है, इस बारे में इन्होंने समझा है, अब नए सिरे से स्टार्ट किया है। और कुछ नए डेटा के साथ हम लोग फ्यूचर में ना सिर्फ सरकार को बल्कि हमारे पूरे हेल्थ सेक्टर को हम लोग बहुत ही बेहतर तरीके से आके लीड कर पाएंगे। यही इस आर्टिकल का पूरा क्रक्स है। तो ये था हमारा आज का पूरा डिस्कशन। आई होप कि आपको ये पूरा डिस्कशन बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आया होगा, मजा आया होगा और आपने एंजॉय किया होगा, बहुत सारी चीजें सीखी होंगी। मिलते हैं आपसे इसी तरीके से नेक्स्ट साइंस एंड टेक के आर्टिकल में अगले हफ्ते। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स। हैव ए नाइस डे। जय हिंद।